अगर और कुछ सूचना है तो आपके पासबान आप तक पहुंचाने के लिए मदद करेंगे। आइए थोड़ी देर के लिए खुदा के कलाम से हम देखेंगे। अगर आपके पास आपके बाइबल है तो मेरे साथ आप निकाल सकते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय वचन 36 से लेकर 44 तक। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यू चैप्टर 24 टू 36 और उसमें से 43 और 44 कोई भी खड़े होकर पढ़ सकता है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ मांगेंगे। धन्यवाद देते परमेश्वर आज के इस वक्त के लिए, जो वक्त आपने दिखाया ताकि हम सब मिलके आपके नाम की हमदो सना करने पाए। मैं नहीं बल्कि आपकी आत्मा आपके लोगों से उनके जरूरत के अनुसार बात करे। ये सब कुछ हम आपके बेटे खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और तो कबूल कर। आमीन। लावणार ते थोड़ा ऑडियो क्लिप सुनेंगे। बस क्या जानते हैं आप किसकी आवाज है ये? इंस्ट्रूमेंट ठीक है, पर ये कब बजाया जाता है पता है आपको? या कब ये हॉर्न होता है? या आप गेस करो किसका आवाज है? जब शिप छूटती है तब। हेलो, सुना आपने? आज जो है मैं आपको आज आपसे इस विषय के ऊपर बात करूंगा। इसका टॉपिक जो है यहाँ पे जो बाइबल में है वहां पे लिखा है कि जागते रहो, पर वहां पे एक उदाहरण दिया गया है जो नूह के बारे में है, और नूह के जो जहाज है उसके बारे में बात की गई है। सो वी आर दी वर्जब, हम वहां तक आए हैं कि बार 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 जो है वो जहाज जो चलाने वाला है वो बार बार हॉर्न दे रहा है कि जागते रहो, देखो ये जहाज जो है जल्दी छूटने वाला है। हम उस घड़ी आ पहुंचे हैं कि परमेश्वर का आना कभी भी हो सकता है। द हॉर्न इज अलार्मिंग। वो हॉर्न जो है जोर जोर से चिल्ला रहा है और बोल रहा है कि जल्दी आओ, जल्दी आओ, इस जहाज में बैठ जाओ, इस जहाज में बैठ जाओ। क्या आपको वो आवाज सुनाई दे रही है? दाऊद कहता है कि परमेश्वर ने एक बार कहा और दो बार मैंने सुना है कि सामर्थ्य परमेश्वर का है। Have you heard the voice of the Lord in this end days? इस आखिरी के दिनों में क्या परमेश्वर के आवाज को आपने सुना है? बार बार वो आपको चिल्ला रहा है, बार बार आपको बोल रहा है कि आओ और ये इसमें बैठ जाओ, आओ और इसमें बैठ जाओ। और इसीलिए आज का मेरा शीर्षक है एंटर द आर्क ऑफ नोहा बिफोर इट गेट्स शट डाउन। उस नूह के तारू में या नूह के जहाज में बैठ जाओ इसके पहले कि वो बंद हो जाए। उस नूह के जहाज में बैठ जाओ इससे पहले कि वो बंद हो जाए। और बंद होने का समय बहुत नजदीक है मेरे प्रिय, बंद होने का समय बहुत नजदीक है। यीशु मसीह का आना बहुत नजदीक है और उस जहाज को बंद होना बहुत नजदीक है। सो दिस इज अ वार्निंग फॉर यू, दिस इज अ ग्रेट अलार्म फॉर यू। ये आपके लिए एक चेतावनी भरा संदेश होगा और संदेश का शीर्षक है कि इससे पहले कि नूहा का जहाज बंद हो जाए, यू गो एंड गेट इनटू इट। आप इसके अंदर चले जाओ, पहले कि ये बंद हो जाए आप पहले इसमें दाखिल हो जाओ। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है जागते रहो। हम आखिरी पड़ाव से गुजर रहे हैं, सबसे आखिरी पड़ाव में हम गुजर रहे हैं मेरे प्रियो। और इसीलिए परमेश्वर का वचन मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 24 के 36 और 44 में हम देखते हैं कि पहला वचन, अब उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्गदूत, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, परंतु केवल एक पिता। जैसे नूह के दिन थे
वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना होगा। क्या थे नूह के दिन? आप जानते हैं नूह के दिन में क्या हो रहा था? क्या कोई बता सकता है नूह के दिन में क्या हो रहा था? हेलो, क्या हो रहा था? लोग प्रार्थना कर रहे थे? नहीं, क्या कर रहे थे? अपने अपने जीवन में व्यस्त थे, शादियां मना रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे। और यहां पे नूह जा रहा है, बार बार कह रहा है कि पश्चाताप करो, देखो परमेश्वर का आना हो रहा है, देखो परमेश्वर बारिश गिराएगा और बारिश में सब कुछ खत्म हो जाएगा। और इसीलिए तुम अपने आप में जागृत रहो, परमेश्वर का आना बहुत नजदीक है। पीपल आर लीस्ट बॉदर अबाउट दोस थिंग्स, दे आर बिजी इन देयर डेली लाइफ। मेरे प्रिय लोगों, मेरे परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमें अपने आप को समझना चाहिए। आर वी द सेम पीपल whom द प्रॉफिट नोआ, या परमेश्वर का जन नोआ जो इनको भविष्यवाणी के द्वारा कह रहा है कि देखो परमेश्वर का आना नजदीक है। That is the voice of the Lord. अरण्यात घोषणा झाली की देवाचं राज्य जवळत आहे, परमेश्वराचा मार्ग मोकळा करा। आज ती वाणी काही वेळा आमच्याकडे आलेली, परंतु आम्ही दुर्लक्ष केलेलं आहे। माझ्या प्रिय, बार बार परमेश्वर हमसे बोल रहा है। और आज के दिन मैं आपसे भी यही कहना चाहूंगा कि इससे पहले कि नूह का जहाज का दरवाजा बंद हो जाए, हमें अंदर जाना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। Before it gets shut down, we are supposed to be inside. एक बार बंद होगा तो वापस नहीं खुलेगा। हेलो, समझ रहे मेरी बात को आप? एक बार अभी दरवाजा बंद होगा, वापस नहीं खुलेगा। तुम कितना भी खटखटाओ, फिलहाल तो परमेश्वर कहता है, यीशु मसीह कहता है कि मैं तुम्हारे उस हृदय के दरवाजे पे खटखट, नाउ ही इज नॉकिंग द डोर ऑफ योर हार्ट, बट यू आर नॉट ओपनिंग द डोर। वी आर नॉट ओपनिंग द डोर। When the Christ will come, जब यीशु मसीह आएगा और हम भी खटखटाते रहेंगे, and he will not open the door, my dear people of God, वो दरवाजा नहीं खोलेगा, वो दरवाजा नहीं खोलेगा, क्योंकि वो अभी भी हमारे लिए दरवाजा खोल रहा है। नाउ वी आर लिविंग इन द ग्रेस पीरियड, हम इस कृपा के अनुग्रह में, अनुग्रह के काल में जी रहे। अब यीशु मसीह हमारे लिए कह रहा है कि मेरे लिए दरवाजा खोलो, मेरे लिए दरवाजा खोलो। वी आर नॉट रेडी। और आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो तुम्हारे लिए दरवाजा खोलेगा जब दरवाजा बंद किया जाएगा? नो, इट्स नॉट पॉसिबल। दिस इज द टाइम। उद्धाराचा काळ आहे, स्वतःचा तारण साधून घ्या, देवाचं वचन सांगतं। पुन्हा ही संधी नाही, पुन्हा ही वेळ नाही, लक्षात ठेवा। और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, पहला बिंदु मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, शट डाउन योरसेल्फ फ्रॉम द वर्ल्डली विकेडनेस टू एंटर इनटू द आर्क। दुनियाई बातों से अपने आप को बंद कर दो ताकि आप उस जहाज में प्रवेश कर सके। दुनियाई बातों से अपने आप को हटा दो ताकि आप उस जहाज में जो है प्रवेश कर सके। देखो वचन 37 से लेके हम आगे पढ़ेंगे, 24 का 37 से लेके, जैसे नूह के दिन था वैसा ही मनुष्य का पुत्र का आना भी होगा। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में, जिस दिन तक कि नूह जहाज पर चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे। क्या होते थे? उनमें विवाह होते थे। और हम और देखेंगे उत्पत्ति की किताब इसका 6वां अध्याय और वचन 5 और 6। उत्पत्ति की किताब इसका 6वां अध्याय और उस वचन 5 और 6 में इस प्रकार लिखा है, यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन से अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताया हूं। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर थी। 11 से लेके 13 तक भी पढ़ेंगे। उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई थी। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वह बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था। तो परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आया है,
क्योंकि उनके कारण पृथ्वी पर उपद्रव भर गया है, इसीलिए मैं उनको पृथ्वी पर से नष्ट कर डालूंगा। वाई? क्यों? हमें अपने आप को इन दुनियाई बातों से शट डाउन योर सेल्फ फ्रॉम द वर्ल्डली विकेडनेस। हमें जो दुनियाई बातें हैं, जो दुनियाई जो बुरी बातें, उनसे अपने आप को क्या करना है? हटा देना है। क्यों? क्योंकि हम उस परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर नहीं पाए, उस नोहा के आर्क में, उस नोहा के जहाज में प्रवेश कर नहीं पाए। उस वक्त भी ऐसा हुआ था, पता है आपको? उत्पत्ति के वक्त भी ऐसा ही हुआ था, पर उस वक्त परमेश्वर जो था, यहोवा परमेश्वर, ही वॉज वेरी स्ट्रिक्ट ऑन दोज डेज। वो बहुत कठिन निर्णय लेने वाला था। उसने देखा और उसने उसी समय पानी लाके उनका नाश कर दिया। बट वी हैव अ ग्रेस इन जीसस क्राइस्ट। आज हमारे बीच में, आज हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह को दिया है। बार बार पिता से विनती करता है कि नहीं, अभी मत करना, नहीं, थोड़ा रुक, अभी मत करना, नहीं वो सुधर जाएंगे, नहीं वो सुधर जाएंगे, नहीं वो सुधर जाएंगे। यीशु मसीह बार बार तुम्हारे और मेरे लिए विनती कर रहा है। यहोवा परमेश्वर वो नहीं देखता था, वो देखता था कि मनुष्य जाति में अपराधी भावना बहुत बढ़ गई है, बुराई बढ़ गई है, लोग बिगड़ गए हैं, चाल चलन बिगड़ गई है। एंड ही हैज डिसाइडेड दैट आई विल, मैं जो है पानी से इन सभी का नाश कर दूंगा। और जैसा उसने कहा उसी प्रकार उसने किया है। हम लोग शायद अपने आप को अच्छा समझे कि हम उस वक्त नहीं थे, नहीं तो हम भी पानी में शायद मर जाते थे। बट दिस इज ओनली ग्रेस ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह तुम्हारे लिए, मेरे लिए आया, यीशु मसीह बीच में आ गया। अब यहोवा परमेश्वर जब हमारे पापों को आज भी देखता है तो उसका मन होता है शायद हमको पूरी तरीके से राख कर दे, नाश कर दे, मिटा दे, पर यीशु मसीह बीच में आ जाता है और बार बार कहता है कि नहीं पिता, इन्हें और एक मौका दे। आमीन, आमीन। हे तुमच्यासाठी आहे, तुम्ही जोरात आमीन म्हणलं पाहिजे। अगर यहोवा परमेश्वर होता तो आज हम कब के मिट जाते, पर यीशु मसीह हमारे लिए आया। खुदावन यीशु मसीह हमारे लिए आया, बीच में आ गया पिता और हमारे बीच में, और कहा कि नहीं पिता, इन्हें और एक मौका दो, इन्हें और एक मौका दो। ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। He is always requesting to his father, Lord have mercy on these people. Today also, आज भी वो पिता, आज भी खुदावन यीशु मसीह जो पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा है, बार बार हमारे लिए विनतियां कर रहा है कि इन्हें क्षमा कर। Have mercy upon them, Lord. वो वापस एक बार अपने अच्छे जीवन में चले आएंगे। My dear people of God, परमेश्वर के प्रिय लोगों में आप आज को पहला बिंदु जो कहने जा रहा हूं, enter the ark before it gets shut down. Shut down yourself from the worldly wickedness. दुनियाई बुरी बातों से अपने आप को बचाओ और तभी आप खुदावन यीशु मसीह नाम के जहाज में चढ़ सकते हैं। If you not, अगर नहीं है तो आप उस जहाज में प्रवेश नहीं कर सकते। You yourself has to do that. मला वाटतं त्या जहाजेत जायचा एक पास असेल। मुझे लगता है कि जहाज में जाने का क्या होगा पता है? पास होगा, पास। आप कभी गोवा गए हैं तो आपको पता होगा, क्रूज में जाना है तो क्या लेना पड़ता है? पास लेना पड़ता है, काफी महंगा होता है। हाँ, पता है? इस बार मैं और पास्टर नीरज गए थे और हमने सोचा कि एक समंदर में चक्कर लगा के आएंगे, तो हम दोनों टू व्हीलर से गए और वहां पे देख के हमने पूछा कि भाई साहब वो एक समंदर में चक्कर मारने का कितना पैसा होता है? तो उन्होंने कहा 2500। तो हमने वापस जो है गाड़ी को किक मारा और मीरामार बीच पर जाके दोनों बैठ गए, 50-50 रुपए का कॉफी लिया और वहां पे रेत में जाके रात काफी देर तक वहां पे बैठे कि नहीं होगा। सो ये जो नूह का जहाज है उसमें जाने का भी पास है। पता है क्या है वो पास? द पास इज कॉल्ड रिपेंटेंस। पश्चाताप करो और आगे बढ़ो, पश्चाताप करो और आगे बढ़ो। दे विल आस्क यू, हैव यू रिपेंट फॉर योर सिन? क्या तुमने अपने पापों का अंगीकार किया है? हाँ मैंने किया है। यू गो इनसाइड, आप जा सकते हैं। हेलो, हेलो, क्या आपने पश्चाताप किया है कि आप भी उस जहाज में चढ़ सके? तिथं नाही चालणार आहे, मी पास्टर आशिषचा माणूस आहे, मला सोडा। हॅलो, माझं नाव घेतलं तर तुम्हाला दारात पण नाही उभा करणार, वशीला नाही चालणार तिकडे। हो, हॅलो, मी फार मोठ्या चर्चचा मेंबर आहे, नाही चालणार। श्रीनाय धर्म प्रांताचा मी मेंबर आहे, नाही चालणार।
आमचं स्वीडिश चर्च आहे, नाही चालणार, मग स्वीडनलाच राहा, इथेच राहा. नो, ही विल आस्क हैव यू रिपेंट फॉर योर सिन, एंड इफ यू से यस, मैंने अपने हृदय से पश्चाताप करके परमेश्वर को ग्रहण किया है, और वो कहेंगे आओ तुम्हारे लिए वेलकम है, यू कैन एंटर इनटू दिस आर्क, आप इसमें प्रवेश कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि तुमने दुनियाई बातों को अपने आप के लिए बंद कर दिया है. हैव यू डन दैट? क्या आपने दुनियाई बातों को अपने लिए बंद कर दिया है मेरे पे? अगर आपने वो किया है, तभी उस जहाज में, उस परमेश्वर के उस नाव में हम प्रवेश कर सकते हैं. परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर कैसे आएगा? हाउ ही विल कम. बादलों पे सवार होके आएगा. आता पाण्यातलं जहाज राहणार नाही. आता कुठलं जहाज राहणार आहे माहितीये का? आकाशात उडणारं जहाज राहणार आहे. आमेन, आमेन. आकाशात उडताना पाहणार आहे ते जहाज असं असणार आहे. आणि ते जहाज जे आहे, वो जहाज जो है वो ये लकड़ी का बनाया नहीं होगा. वो कैसा होगा? बादलों का बनाया होगा. आमेन. तुम्ही बघितलेत कधी ढग? बघितले ढग? ढग दिसताना फार विशाल दिसतात, परंतु ते काय असतात माहितीये का? नुसती वाफ असते. बट यहाँ पे क्या कहा गया है कि हम उस बादलों पे सवार होके वो आएगा, और उसी बादलों पे सवार होके हम चले जाएंगे. तुम्ही काळजी करू नका तुमचं वजन किती आहे. ते ढग तुमचं वजन झेलून धरतील, माहितीये तुम्हाला? कारण ते असं तसं ढग नाही, ज्याच्यावरून देव, ज्यावरून आमचा प्रभू येशू ख्रिस्त स्वतः त्या ढगांवरून येईल, त्या ढगांवर आम्ही बसून जाणार आहोत. आणि तोच आमचा शेवटचा विश्वास आणि शेवटची आशा उरलेली आहे माझ्या. दैट इज द ओनली होप वी हैव, दैट आवर क्राइस्ट विल कम. हमारा यीशु मसीह आएगा, बादलों पे सवार होके आएगा और हमको इस दुनिया से लेके जाएगा. पर उसके लिए, उस जहाज में बैठने के लिए, हमें अपने आप को इस दुनियाई बातों से क्या करना है? रुखसत करना है. अपने आप को इस दुनियाई बातों से दूर लेके जाना है. और आप जानते दुनियाई बातें क्या? जो परमेश्वर को पसंद नहीं, वो दुनियाई बातें हैं. आमीन. 10 आज्ञाएं हमें दी है. खोटो बोलू नको, झूठ मत बोलो. हम अगर झूठ बोलते हैं तो अभी भी हम दुनियाई बातों में फंसे हुए हैं. और अगर जो झूठ नहीं बोलते तो इसका मतलब क्या है? हम परमेश्वर के वचन से, वचन के ऊपर चलने वाले लोग हैं. तो मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि दुनियाई बातें क्या. आप बखूबी जानते हैं, क्योंकि आप और मैं दुनिया में रहते हैं. हेलो, तुम्हाला सांगायची गरज आहे का काय? जगिक गोष्टी काय आहेत आणि देवाच्या गोष्टी काय आहेत? रात और दिन उसके वचन का मनन करना, ये परमेश्वर के साथ है. और रात और दिन ने दुनियाई बातों में खो जाना, ये दुनियाई बात है. My dear people of God, if you really wanted to enter into the ark of Noah, उसमें अगर प्रवेश करना है तो आपको दुनियाई बातों से अपने कान को बंद कर लेना है. You're supposed to close your ears, your eyes. जगी गोष्टी बघणं बंद करा, जगी गोष्टी ऐकणं बंद करा, तर देवाच्या गोष्टी ऐकू येतील. जोपर्यंत तुम्ही जोपर्यंत जगी गोष्टी बंद करत नाही, तोपर्यंत देवाच्या गोष्टी ऐकू येणार नाही. कळतंय तुम्हाला? समझ रहा है आपको? हेलो, समझ रहा आपको? नहीं समझ रहा? आज मला असे ताजे तवाने नाही दिसत आहेत सगळे. आहे ना तुम्ही? एक छानशी स्माइल द्या, मग मला दिसू द्या. तुमचा प्रफुल्लित चेहरा ना मला अजून वचन हे करण्यासाठी प्रवृत्त करतो, माहिती है? मेरे प्रिय, दुनियाई बातें आप जानते हैं, भली भांति जानते हैं. ये जब तक नहीं छोड़ोगे तब तक परमेश्वर की आवाज आप नहीं सुन सकते. समूएल जो था, वो उस परमेश्वर के मंदिर में रहा था, और रात और दिन परमेश्वर की बातें, परमेश्वर की बातें, परमेश्वर की बातें वो देख रहा था, सुन रहा था. और एक दिन परमेश्वर ने उसने बात करना शुरू कर दिया. आप किस एटमॉस्फेयर में रहते हैं, किस परिस्थिती में रहते हैं, वही आपके जीवन में कार्य करती है. जर तुम्ही एकमेकाची निंदा करणाऱ्या लोकांमध्ये बसाल तर तुमची ही निंदा केली जाईल. हॅलो, समजू नका की मी दुसऱ्याची निंदा करतो आणि माझी कोणी करणार नाही. कोणीतरी आहे तुमची निंदा नक्की करणार म्हणून. तुम्हाला वाटत असेल जर तुमचे दोष कोणी काढू नये तर इतरांचे दोष पण काढू नका, असं बायबलमध्ये का लिहिलेले? का लिहिले बाइबलमध्ये? अगर आपको लगता है कि आपके बारे में कोई बुरा भला ना कहे, तो आप भी किसी के बारे में बुरा भला मत कहो, परमेश्वर के वचन में लिखा है. मेरे प्रिय, दुनियाई बातों से हमें दूर रहना है, ताकि यीशु मसीह नाम के जहाज में बैठ के हम एक दिन चले जाएंगे.
enter the ark before it gets shut down. वो बंद होने से पहले हमें अंदर जाना बहुत जरूरी है. पहला बिंदु हमने देखा, shut down yourself from the worldly wickedness to enter into the ark. अपने आप को दुनियाई बातों से रहित कर दो, दुनियाई बातों से दूर हो जाओ, ताकि आप यीशु मसीह नाम के जहाज में प्रवेश करने पाए. मेरा दूसरा बिंदु है, be insider of the ark and not the outsider of the ark. वचन 40 से लेके 41 अगर हम देखते तो वहां पे लिखा है, उस समय दो जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा. दो स्त्रियां चक्की पीसती रहेगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी. सुना आपने? दूसरा बिंदु है, बी इनसाइडर ऑफ द आर्क एंड नॉट द आउटसाइडर. अंदर वाले लोग बनो, बाहर वाले लोग नहीं. हेलो, समझ रही मेरी बात? जब जहाज आएगा, जब खुदावन यीशु मसीह बादलों पे सवार होके आएगा, तो आप जो है अंदर बैठने वाले लोग बन जाओ, बाहर नहीं. बाहर के लोग क्या करने वाले पता? आखिर में सगळे टाटा करणार आहेत, आम्हाला बाय बाय करणार आहेत, आणि त्यांच्या समोर आम्ही निघून जाणार आहे. लक्षात ठेवा, बाहर बसनारे लोग बनू नका. म्हणून मैं तभी भी कलीसिया में कहता था, जब इस कलीसिया में मैं जवान होके जवानों के बीच में कार्य कर रहा था, मैं कहता था कि बाहर मत खड़े रहो, झाडाखाली थांबू नका, देवाच्या मंदिरात या. वरांड्यात थांबू नका, देवाच्या मंदिरात या. जर चर्च मध्ये जागा आहे तर बाहेर उभा राहू नका, देवाच्या मंदिरात येऊन बसा. बी इनसाइड ऑफ द आर्क एंड नॉट द आउटसाइड ऑफ द आर्क. बाहर बैठने वाले लोग मत बनो, बाहर से ताकने वाले मत लोग बनो. अंदर आके बैठो, परमेश्वर से प्रार्थना करो. ये बाहर वाले लोग बहुत थे, अंदर जाने वाले बहुत कम थे. पता है आपको? 8 जन गए थे और कुछ प्राणी लेके गए थे, और बाहर की भीड़ जो है बहुत थी. रुंद आणि अरुंद दरवाजा अजूनही लक्षात ठेवा. रुंद आणि अरुंद दरवाजा अजूनही. रुंद मार्गाने जाणारे खूप आहेत, अरुंद मार्गाने जाणारे फार कमी आहेत. लक्षात ठेवा. आणि हे तेच आहेत जे जहाजामध्ये बसलेले आहेत आणि रुंद मार्गाने बाहेर जाऊन मजा करणारे आहेत. और जो दूसरा सकरा मार्ग है, उसमें से हम आज भी बहुत सारे लोग हैं कि उन्हें पता ही नहीं है जैसा वो कर रहे हैं, कि अभी भी उन्हीं जीवन में, उन्हीं पाप भरे जीवन में जी रहे. उनको लगता है कुछ नहीं है, यीशु मसीह वगैरह. 2000 साल से सुन रहे हम, आएगा आएगा, कब आएगा. हेलो, तुमचं असं होतं का? आपको कभी लगता है का ऐसा? खरं सांगा. 2000 वर्ष झाले पाळक साहेब, एवढे मोठमोठे लोक येऊन म्हणून गेले तो येणार येणार येणार, अजून आला नाही, आणि मला नाही वाटत आता येईल म्हणून. असं आहे कोणी? हेलो, कभी कभी ऐसा एक मन में आया है क्या? कभी खरं खरं सांगा, खरं चर्च मध्ये बसले कधीतरी आलं का? काय येत नाही हा देव, काय कळत नाही. 2000 वर्ष झाली, कितीतरी सेवक येऊन गेले, ओरडून ओरडून कन्व्हेन्शन घेऊन गेले, हजारो लोक देवामध्ये प्रवेश केला, पण अजून देवाचं येणं का होत नाही? असा कधी तुम्हाला प्रश्न आला का? अगर आ रहा है तो उसे खुदावन यीशु मसीह के नाम में डांट दो, क्योंकि वचन में लिखा है कि मैं वापस जरूर आऊंगा. जैसा वो स्वर्गदूत ने क्या कहा, जैसे तुम उसको आकाश में जाते हुए देखोगे, वैसे ही वो क्या करेगा? वापस जरूर आएगा. उसने किए हुए हर एक वायदे आज तक पूरे हुए हैं, और ये भी वायदा जरूर पूरा होने वाला है मेरे प्रिय. बट बी इनसाइडर ऑफ द आर्क. अंदर बैठने वाले लोग बनो, बाहर से ताकने वाले लोग मत बनो, जिनका नाश होगा. नूह के जमाने भी यही हो गया था. बाहर वाले लोग बहुत थे, लोगों जो है नूह को पागल कह रहे थे शायद, और कहते ये क्या है, भरी धूप में जो है ये क्या बना रहा है, जहाज बना रहा है, बारिश तो नहीं दिख रही है. और ये बंदा बार बार कह रहा है कि देखो बारिश आ रही है, बारिश आ रही है. अब बारिश शुरू भी हो गई, तभी भी इनका विश्वास नहीं है. बारिश का मौसम आती रहेगी जाती रहेगी. नहीं नहीं, ये आज के चिन्ह भी यही दिखा रहे हैं मेरे प्रियो. समझ जाओ, जागते रहो. ये चिन्ह भी यही दिखा रहे. इसका मतलब ये नहीं है कि ये होता रहेगा. द नेचुरल डिजास्टर यू सी, दैट्स नॉट द कॉमन थिंग. ये नैसर्गिक आपत्ति जो आप रोज रोज न्यूज में सुन रहे, देख रहे हैं, ये साधारण नहीं है मेरे प्रियो, ये साधारण नहीं है. ये परमेश्वर के आने के दिन को दिखा रही है. ये राष्ट्र राष्ट्र के ऊपर युद्ध का जैसे माहौल छाया गया है, ये आज का नहीं है. ये परमेश्वर ने ठहराया हुआ है, और हम समझने पाए कि परमेश्वर का दिन आने वाला है. छिप जाओ,
यीशु मसीह के पीछे छिप जाओ, यीशु मसीह को अपने आप में ले लो, त्याच्या आत जाऊन बसा. हे संकट तुमच्यावरून जाऊस पर्यंत आत जाऊन बसा. अब जानते 10 पीड़ाओं को क्या किया था उस वक्त. हर एक यहूदियों के दरवाजे के ऊपर खुदावन यीशु मसीह के उस मेमने का लहू लगाया था और उस घर का एक व्यक्ति भी मरने नहीं पाया. आमीन. क्यों? क्योंकि मेमने का लहू लगाया गया था. आणि आम्ही कोण आहोत? आम्ही ख्रिस्ताच्या रक्ताने खंडून घेतलेले लोक आहोत, विकत घेतलेले लोक आहोत. लक्षात ठेवा, देवाचं रक्त आमच्यावर आहे. लक्षात ठेवा, परमेश्वर से के लहू से हम मोल लिए हुए लोग हैं मेरे प्रिय. हमारा नाश नहीं होगा अगर यीशु मसीह को आप आपका शेल्टर बनाते हैं, रेफ्यूज बनाते हैं, उसके छत्र छाया में आ जाते हैं. जो सर्वसमर्थाच्या पंखाखाली असेल 91 स्तोत्रामध्ये जसं आहे, त्याच्यावर कोणतीही पीडा येणार नाही. लक्षात ठेवा, ख्रिस्त म्हणलेल्या त्या छत्र छायेखाली तुम्ही आज आहात का? पुन्हा एकदा विचार करा. आणि जर और अगर आपको लगता है कि नहीं ये कॉमन बात है, कुछ नहीं होगा, अभी नहीं होगा, परमेश्वर का दिन कैसा है? चोर के समान है. बहुत बार कह चुका है, मेरे पास बहुत सारे रेफरेंस है. लूका रचित सुसमाचार 12 का 40, 21 का 36, मत्ती रचित सुसमाचार 25 का 13 बार बार कहता है मैं चोर के समान आऊंगा. क्या चोर कभी बता के आता है कि मैं आ रहा हूं? He will come. वो आएगा, पलक झपकते ही आएगा. हार लवकर होणार आहे. लक्षात ठेवा, जागृत राहा. पुन्हा एकदा सांगतो, जगी गोष्टीमध्ये गुरफटून राहू नका. देवाचं येणं फार जवळ झालेलं आहे. तो दरवाजा बंद होण्या अगोदर स्वतःला तैयार करा. जागते रहो, परमेश्वर आने का वक्त हो गया है. बी इनसाइडर ऑफ द आर्क एंड नॉक द आउटसाइडर. बाहेर थांबून मजा बघू नका कि लोग कसे प्रार्थना करत आहेत. सिर्फ घर में अगर 5 लोग हैं, 4 लोग हैं, कोई एक फलाना व्यक्ति, 2 फलाने व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है, तीसरे का काम देखकर उसे हंसना नहीं है, देखकर मोबाइल में बैठना नहीं है. उसके साथ जुड़ जाओ, प्रार्थना करो, वचन पढ़ो. नाउ वी आर गोइंग इन टू दिस डेज. कुटुंबामध्ये जर तुमच्यामध्ये आई वडील मुलं अगर आप साथ में बैठे हैं, माँ अगर प्रार्थना कर रही है तो बाप जो है मोबाइल पे नहीं लग सकता है. यू गो एंड जॉइन योर वाइफ. आप आपके पत्नी के साथ जुड़ जाओ. बच्चों टीवी देखते मत रहो या फिर मोबाइल देखते मत रहो, अपने माँ बाप के साथ जुड़ जाओ. यू प्रे टुगेदर. द फैमिली दैट्स प्रे टुगेदर स्टेज टुगेदर लिखा है. इसने कहा है कि जो परिवार प्रार्थना एक साथ करते हैं, परमेश्वर उन्हें हर मरते दम तक एक साथ ही रहता है. माय डियर पीपल ऑफ गॉड, आप कब उस अंदर वाले हिस्से के लोग बनोगे? जब एक परिवार होके एक साथ प्रार्थना में लौलीन होगे और दुनियावी बातों से बचे रहो. जग वाईट आहे. लक्षात ठेवा. परत एकदा सांगेल मी, तुम्हाला ठाऊक आहे सांगेल. तुम्ही असं म्हणू शकत नाही पाळक साहेब जगाला नावं ठेवू नका. हो, जग आहे. ज्या लोकांच्या संपर्कात तुम्ही राहता, जर तुम्हाला डोळ्याला दिसत आहे की ते मला चुकीच्या मार्गाला नेत आहेत आणि तरी देखील तुम्ही आंधळ्यांसारखं त्यांच्या पाठीमागे चाललेले आहात, तर निश्चितच तुम्ही जगिक जीवन जगत आहात. लक्षात ठेवा. बी इनसाइडर ऑफ द आर्क एंड नॉट द आउटसाइडर ऑफ द आर्क. आत बसणारे लोक. मैं तो कहता हूं कि अंदर जो अच्छा सीट पकड़ो. हेलो, लोकल बघितली तुम्ही? लोकल देखा आपने? लोकल शिवाजी नगर का और पिंपरी का. कुछ बच्चों को क्या आदत होती है पता है? दरवाजे में खड़े रहते और पोल को पकड़ते हैं. हाँ, और फिर बाहर की हवा का लुप्त उठाते हैं. आणि एक दिवशी असा खांब येतो मध्येच की मग त्याला कळतं काय ते. नाही, तो ऐसे भी कोई लोग होते हैं जो कहाँ रुकना पसंद करते हैं, एकदम बाहर के, ना अंदर के है ना बाहर के है. ऐसा नहीं करना. यू रिजर्व योर सीट. त्या सीटवर कोणीच बसलं नाही. रिजर्वेशन क्या होता है? रिजर्वेशन मतलब क्या? आपके सीट पे आप किसी को बैठने देंगे? नहीं. आई हैव रिजर्व दिस सीट, आई पेड फॉर इट. मैंने इसके लिए पैसा दिया है, यहां पे कोई बैठ नहीं सकता. जो जहाज आएगा ऊपर से, उसके लिए अभी क्या करो? रिजर्वेशन की तैयारी करो. उस पे किसी का हक नहीं होगा. हॅलो, जर माझ्या पित्याच्या घरात जागा नसत्या तर मी तसं सांगितलं असतं, परंतु खूप जागा आहेत आणि देव त्याच्यासाठी गेलेला आहे. सो देयर इज अ रिजर्व प्लेस देयर. पहुंचने के बाद भी आम्ही एखाद्या एक अगर किसी नए कंट्री में चले जाते हैं
तो हमें रहने के लिए हम क्या करते, पहले होटल बुक करते। अगर होटल नहीं है तो क्या करेंगे, रोड पे सोना पड़ेगा। एक तो वहां पे कोई पहचान का भी नहीं है कि नहीं? पर परमेश्वर क्या करता है, जिस स्वर्ग राज्य में हम जा रहे, when we are going into the kingdom of God, he has already kept a place for us. हमें यहां वहां ढूंढने की, ताकने की जरूरत नहीं है। बराबर वो स्वर्गदूत आएगा, दिस इज योर हाउस, सी इट्स रिजर्व्ड। परमेश्वर ने क्या किया है, रिजर्व करके रखा है। तो इसीलिए अंदर वाले लोग बन जाओ। और अंदर वाले लोग बनना है तो क्या होगा, दुनिया से अपने आप को क्या करना पड़ेगा, कट करना पडेगा। आय वी डोंट वॉन्ट। जगाशी मैत्री देवाशी वैर आहे असं सांगतात, बरोबर आहे? हा, हॅलो आई, ऐकताय तुम्ही? जगाशी मैत्री मजाच मजा, जगाशी मैत्री मजाच मजा। हा, नवीन आपण हे करू। जगाशी मैत्री म्हणजे काय? हा, मजा आहे बाळक साहेब, तुम्हाला नाही माहिती काय। आता मजा आहे, पण एक सजा पण आहे त्याच्यात। ती सजा फार भयंकर आहे। म्हणून हेच माना की जगाशी मैत्री देवाशी वैर आहे। यानी जगाशी मुझे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर एक जो दुनिया का व्यक्ति है जो गैर मसीही, उससे नफरत करना शुरू करो, मैं ये नहीं कहूंगा। दे आर ऑल क्रिएशन ऑफ गॉड। आमच्या ठाई जे पाप आहे, देव त्याची घृणा करतो। कळतंय तुम्हाला? कोणत्या मनुष्याची देव कधीच घृणा करत नाही। आमच्या ठाई जे पाप वसलेलं आहे, जे पाप आमच्यामध्ये बळावत आहे, जे पाप आमच्यामध्ये प्रवृत्त होत आहे, देव त्याच्याशी वैर करतो। म्हणून या जगामध्ये जे इतर लोक, इतर धर्मीय लोक दिसतात तुम्हाला, त्यांच्याशी कधी वैर करू नका, परंतु त्यांच्याशी असं प्रेमाने राहा की त्यांना एक दिवशी ख्रिस्त समजेल। समझ रहे हैं आपको? और वो भी इनसाइड हो जाएगी। नाउ वी आर आउटसाइडर्स ना, वी आर आउटसाइडर्स। आप कौन है पता है? हम अभी किधर है? बाहर वाले लोग हैं। जब यीशु मसीह आएगा उस जहाज के साथ, तो क्या हो जाएंगे? अंदर वाले लोग बन जाएंगे। और वी आर प्रिपेयरिंग फॉर दैट। हम उसके लिए क्या कर रहे हैं? अपने आप को तैयार कर रहे हैं। तो द सेकंड थिंग इज बी इनसाइडर ऑफ द आर्क एंड नॉट द आउटसाइडर ऑफ द आर्क। थर्ड थिंग इज बी वॉचफुल। आर्क में टेकन अवे फ्रॉम द अर्थ विद द सेव्ड एंड इनसाइडर वन। क्या है कि जागृत रहो। ये जहाज कभी भी क्या हो सकता है? आ सकता है और उसके लोगों को लेके जा सकता है। आप निकालिए मेरे साथ प्रकाशित वाक्य, इसका 3रा अध्याय और 3रा वचन। इसीलिए स्मरण कर कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी, उसमें बना रहे और मन फिरा। यदि तू जागृत न होगा तो मैं चोर के समान आऊंगा और तू कदापि न जान सकेगा कि मैं कैसे किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। और एक निकालिए 16 अध्याय और उसका 15 वचन। 16 अध्याय और 15 लिखा है, देख मैं चोर के समान आता हूं, धन्य है वे जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता कि नंगा न फिरे और लोग उसका नंगापन ना देखे। पहला थस्सलुनीयों की पत्री, इसका 5 अध्याय वचन 2 और 6, कोई भी पढ़ सकते हैं। पहला थस्सलुनीयों अध्याय 5 वचन 2 और 6। क्योंकि तुम आप ही ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है, वैसे ही प्रभु का दिन आने वाला है। वचन 6, इसीलिए हम दूसरों के समान सोते न रहे, पर जागते और सावधान रहे। बी वॉचफुल। आर्क में टेकन अवे फ्रॉम द अर्थ। ये जो जहाज है क्या हो जाएगा? इस पृथ्वी पर से ले लिया जाएगा। तो इसके पहले कि वो ले लिया जाए या बंद हो जाए, हमें क्या करना है? जागृत रहना है, सावध रहना है। और इसीलिए बी वॉचफुल। बी वॉचफुल मतलब क्या? देखो क्या हो रहा है। हेलो, आप है मेरे साथ? देखो बाहर क्या हो रहा है और देखते हुए अपने आप को क्या करो? प्रिपेयर योरसेल्फ। ही मे कम एनी टाइम। He'll just take his people and he'll go.
आएगा और अपने लोगों को लेके जाएगा। किन लोगों को लेके जाएगा? जो कहां पर है? अंदर बैठे हैं, उनको लेके वो चला जाए। और ये कैसे होगा? जैसे चोर आता है वैसे आके वो सब लेके जाएगा। किसको लेके जाएगा? उद्धार पाए हुए लोगों को। किसको लेके जाएगा? जिन्होंने खुदावन यीशु मसीह को अपना उद्धार करते स्वीकार किया, अपने पापों का पश्चाताप किया, उसे छोड़ दिया है और मसीह जीवन जी रहे हैं, दुनियाई जीवन नहीं जी रहे हैं, उन सभी को लेके वो क्या करेगा? यहां से लेके जाए। मेरे प्रियो, आज इन 3 बातों को मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। आज का विषय था एंटर द आर्क ऑफ नोहा बिफोर इट गेट्स शट डाउन। उस नूह के जहाज में प्रवेश करो जो आज यीशु मसीह के आने को इंगित करता है, जो बादलों के सवार होके आएगा। वो आने से पहले अपने आप को क्या करो? तैयार करो। पहला बिंदु है शट डाउन योर सेल्फ फ्रॉम द वर्ल्डली विकेडनेस टू एंटर इनटू द आर्क। दुनियाई बातों जो है, दुनियाई जो चीजें हैं, उनसे अपने आप को रहित करो ताकि आप क्या करो? उस जहाज में चढ़ सको। दूसरी बात, बी इनसाइडर ऑफ द आर्क एंड नॉट द आउटसाइडर। आप अंदर वाले लोग बनो और ना कि बाहर वाले। आज भी हम कौन है पता है? जब हम चर्च में आते तो अंदर वाले लोग बन जाते हैं। हेलो हेलो, येते लक्षात तुमच्या? ये क्या है? अंदर वाले लोग हैं। हम लोग अंदर बाहर अभी कर रहे हैं, बट सही में बात है कि हम कौन है? अंदर वाले ही लोग हैं। पर क्या होता है? दुनियाई काम के लिए वापस जाना पड़ता है, पर वापस हम इतवार को क्या करते हैं? अंदर आ जाते। इट्स अ प्रोटेक्शन ऑफ गॉड। तुम्हाला माहिती आहे या ठिकाणी देवाचं कवच आहे, लक्षात ठेवा। क्या है इसके इर्द गिर्द? परमेश्वर का कवच है। वी आर द इनसाइडर, हम अंदर वाले लोग हैं। और तीसरी बात, बी इनसाइडर ऑफ द आर्क एंड नॉट द आउटसाइडर। बाहर वाले लोग ना बने बल्कि अंदर वाले लोग। और तीसरी बात, बी वॉचफुल आर्क में टेकन अवे फ्रॉम द अर्थ विद द सेव्ड वन, या विद द इनसाइडर्स। जागृत रहो क्योंकि ये जहाज कभी भी यहां से लिया जा सकता है। किसके साथ? उद्धार पाए हुए लोगों के साथ। आमीन। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। वापस एक बार उस ऑडियो क्लिप को हम सुनेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम अपने आप को जांचेंगे कि परखेंगे कि क्या मैं उस अंदर का व्यक्ति हूं या उस बाहर का व्यक्ति हूं। मसीह तू हमको बचा ले, गुनाहों से छुड़ा ले। टूटी हुई है ये नैया, मसीहा तू पार लगा दे। मसीह तू हमको बचा ले, गुनाहों से छुड़ा ले। टूटी हुई है ये नैया, मसीहा तू पार लगा दे। पतवार टूट चुकी है, दिखता नहीं किनारा। ऐसे में मसीहा दिखता तू ही सहारा। मसीह तू हमको
बचा ले, गुनाहों से छुड़ा ले। टूटी हुई है ये नैया, मसीहा तो पार लगा दे। हिम्मत हार रही है, छा रहा है अंधेरा, ऐसे में है मसीहा, एक तू ही है सितारा। मसीह तू हमको बचा ले, गुनाहों से छुड़ा ले। टूटी हुई है ये नैया, मसीहा तू पार लगा दे। वो सुबह जा रही है, ये रात आ रही है, ऐसे में मसीहा, राह तू हमको दिखा दे। मसीह तू हमको बचा ले, गुनाहों से छुड़ा ले। टूटी हुई है ये नैया, मसीहा तू पार लगा दे। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। उस नाव का दरवाजा बंद होने से पहले हम इन दुनियाई बातों को छोड़ दे परमेश्वर, ताकि उस नाव में प्रवेश करने पाए। हम उस नाव में अंदर बैठने वाले, जो यीशु में सुरक्षित जगह है, उसमें बैठने वाले लोग बन नहीं पाए। क्योंकि हो सकता है ये जहाज, ये कभी भी लिया जा सकता है, आपका आना कभी भी आ सकता है परमेश्वर। इसलिए हम अपने आप को तैयार करें, अपनी उस जगह को लेके बैठ जाए, ताकि जब आप आए तो हमें स्वर्ग राज्य में लेके जाने पाए परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं, आपने हमारे मनों को तैयार किया है, इसलिए हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना हमारे उद्धार करता है, खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो तो कबूल करें, आमीन।